उधर तुर्की ने एक बार फिर इराक में एयर स्ट्राइक की और 9 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकवादी कहता है, जिन्हें मारने के लिए पिछले कुछ महीनों से वो लगातार इराक में एयर स्ट्राइक कर रहा है। और एयर स्ट्राइक का एक नया वीडियो जारी करके उसने फिर से कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। वीडियो में तुर्की का लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरकर इराक की हवाई सीमा में घुसता दिखा, जिसके बाद उसने टारगेट पहचाना और उस पर बम गिरा दिया। पिछले 10 दिन में यह दूसरी बार है जब तुर्की धड़ल्ले से उत्तरी इराक में घुस गया और वहां एयर स्ट्राइक की। कुछ दिन पहले भी वो इसी तरह से इराक के उत्तरी हिस्से में घुस गया था, जिसके बाद इराक ने तुर्की की हरकत पर आपत्ति जताई थी और एयर स्ट्राइक में मासूम लोगों की जान जाने का दावा किया था। यह तक आरोप लगा कि तुर्की ने उत्तरी इराक में केमिकल बम गिराया था, जिससे उत्तरी इराक के स्थानीय लोगों को दिक्कत हुई। इराक ने एक दर्दनाक वीडियो भी जारी किया और इसे तुर्की के खिलाफ सबूत बताया। केमिकल बम का नाम सुनकर दुनिया भी डर गई थी, क्योंकि रूस पर यूक्रेन जंग में इनके इस्तेमाल का आरोप लगा था। लेकिन तुर्की बेफिक्र रहा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद तुर्की ने दावा किया कि उसने फिर से उत्तरी इराक में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारा है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लोगों को तुर्की आतंकी बोलता है और दावा करता है कि उत्तरी इराक में उनके ठिकाने हैं, जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए उसे एयर स्ट्राइक करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके से वो आसानी से सीरिया जा सकते हैं और फिर वहां से तुर्की में दाखिल हो सकते हैं। रूस की तरफ से आए दिन मिल रही परमाणु हमले की धमकियों से निपटने के लिए नेटो और तगड़ी तैयारी का प्लान बना रहा है। इस बार उसने रूस और यूक्रेन से मीलों दूर बसे अपने सदस्य स्पेन को मैदान में उतार दिया है। स्पेन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के बिल्कुल पड़ोस में अपने लड़ाकू विमान तैनात करने जा रहा है, ताकि अगर पुतिन नेटो पर नजरें डालें तो उसका पूर्वी छोर उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। स्पेन ने कहा है कि उसके 6 यूरोफाइटर जेट और 130 जवान अगले महीने बल्गारिया पहुंच जाएंगे और उसकी सेना को ट्रेनिंग देंगे। वहीं उसके 8 F-18M फाइटर जेट रोमानिया में तैनात किए जाएंगे। रोमानिया में स्पेन ने लंबी रेंज के रडार पहले ही काम पर लगाए हुए हैं। हालांकि स्पेन की सीमा दूर दूर तक न तो रूस से जुड़ती है और न ही यूक्रेन से मिलती है, लेकिन वो नेटो का सदस्य है और नेटो का दूसरा मेंबर रोमानिया यूक्रेन का पड़ोसी है। वहीं नेटो से जुड़ा बल्गारिया रोमानिया का पड़ोसी है। इस नाते स्पेन अपने 14 फाइटर जेट नेटो के सदस्य देशों रोमानिया और बल्गारिया में तैनात करने जा रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुतिन के हाथ पर इंजेक्शन का एक निशान देखा गया, जिसके बाद एक बार फिर यह बात जोर पकड़ने लगी कि पुतिन को कैंसर है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि दावा है कि पुतिन बुरी तरह बीमार हैं और इसी वजह से वो जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं। यही नहीं, रूस कीव पर हमले की प्लानिंग में जुटा है और पुतिन खुद जंग के मैदान में मोर्चा संभाल चुके हैं। पिछले दिनों ही पुतिन ने रूस के रिजियान प्रांत के एक ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया था, जहां उन्होंने स्नाइपर राइफल तक चलाई थी और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस दौरान पुतिन के हाथ पर बने इंजेक्शन के एक निशान पर पश्चिमी मीडिया ने सवाल खड़े कर दिए। दावा किया गया कि पुतिन को कैंसर है और उनके हाथ पर बना यह निशान इसकी गवाही दे रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये निशान आईवी ट्रीटमेंट का है, जिसे बीमारी में इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी सेहत गिरती जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन को खांसी के दौरे आते हैं, थोड़ी देर तक खड़े रहने पर उन्हें चक्कर आने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो यूक्रेन की सेना को पस्त करने के लिए ताबड़तोड़ हमले का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि कैंसर की वजह से पुतिन की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, उनका वजन गिरता जा रहा है। ये तक दावा किया गया कि हाल के महीनों में उनका वजन करीब 8 किलो घटा है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब पुतिन को कैंसर होने का दावा किया गया हो। इससे पहले टेलीग्राम चैनल जनरल SVR ने पुतिन को कैंसर का मरीज बताया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस टेलीग्राम चैनल को चलाने वाला शख्स एक वक्त पर रूस के मंत्रियों का करीबी था। इसी वजह से उसके पास पुतिन से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां मौजूद हैं, जिनके आधार पर उसने पुतिन को कैंसर होने की आशंका जताई थी। इसके अलावा अमेरिकी मैगजीन न्यू लाइन्स ने भी दावा किया था कि पुतिन को ब्लड कैंसर है और रूस इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इधर राजस्थान के भरतपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि मारने से पहले उन्होंने उसे अगवा किया था। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ बदमाश उस लड़के को बेरहमी से पीटते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग एक लड़के पर थप्पड़ों की बरसात करते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान वो पिटाई कर रहे लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे छोड़ने के बजाय लात और घूंसों से मारते रहे। इस दौरान बदमाश उसे बार बार मुर्गा बनने के लिए कहते सुनाई दिए। डर की वजह से वो लड़का मुर्गा बन गया। आरोप है कि बदमाशों ने उस लड़के से पहले मारपीट की थी, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत कर दी। तभी बदमाशों ने उस पर समझौते का दबाव बनाया।
जब वो नहीं माना तो उन बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई।